ये सबसे बड़ी चीज़ इस प्लांट की ये है कि ये शेप में है और ये ब्लूम कर रहा है। नहीं तो जब ब्लूम करती हैं बोगनविलास तो आउट ऑफ शेप हो जाती हैं, बिकॉज वो एंड में फूल आता है। जैसे अपने बच्चे पालते हैं वैसे इनको पालना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। करीब ये प्लांट मोर देन 40 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। इसके जो पेड़ हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। बॉक्स पे इसलिए लगाया है कि अगेन हम जब नेचर में जाते तो देखते हैं कि पत्थरों में से निकल आते हैं पेड़, कभी कहीं देखते हैं कि कहीं से पहाड़ में से दिख रहा है पेड़, और उसी तरह से इसको बनाने की कोशिश करी है। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल चलो बागवानी करे पे। दोस्तों आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ लोधी गार्डन में, जहाँ पे चल रहा है बॉन्साई एग्जीबिशन, जिसे करवा रहे हैं एनडीएमसी और इंडियन बॉन्साई एसोसिएशन। हर साल यहाँ पे ये एग्जीबिशन होता है। अगर आपने अभी तक यहाँ पे विज़िट नहीं किया है तो आप ज़रूर विज़िट करिए। 2 दिन तक ये एग्जीबिशन रहने वाला है। आज है शनिवार और कल है रविवार, यानी कि 18 और 19 मार्च के दिन। आज मैं 18 को ही यहाँ पे विज़िट कर चुका हूँ, तो बहुत ही जल्द मैं वीडियो को एडिट करके अपने चैनल पर डाल दूँगा ताकि आप लोग भी यहाँ पर विज़िट कर लें। बहुत ही बेहतरीन बॉन्साई की कलेक्शन है। आपको जब आप एंट्री करेंगे तो बहुत सुकून मिलने वाला है। काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपको बॉन्साई के कलेक्शन देखने के लिए मिलेंगे, और एक एक बॉन्साई पे बहुत मेहनत की गई है फ्रेंड्स। तो जब भी आप विज़िट कर रहे हैं आप अच्छे से कलेक्शन को देखना। बाकी अगर बाई चांस आप विज़िट नहीं कर पा रहे हैं तो ये व्लॉग आप पूरा का पूरा देखिएगा, और एक एक करके मैं आपको सारे के सारे बॉन्साई दिखाता हूँ, सभी मेंबर से आपको मिलवाता हूँ। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको बता दूँ कि ऐसी वीडियोस चैनल पे आती रहती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिएगा। इस एग्जीबिशन की रील भी मैं वहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों लोधी गार्डन दिल्ली में हो रहे इस बॉन्साई एग्जीबिशन को आप गेट नंबर 1 से एंट्री करके विजिट कर सकते हैं। इस एग्जीबिशन के बारे में मैंने पहले ही आपको यूट्यूब कम्युनिटी टैब, फेसबुक पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरी पे अपडेट कर दिया था। गार्डन की एंट्री से बॉन्साई एग्जीबिशन एरिया तक का सफ़र भी बेहद खुशनुमा है। आपको ढेरों फ्लावरिंग प्लांट नज़र आएंगे। दोस्तों इस साल ये एग्जीबिशन 18 और 19 मार्च के दिन सुबह 10:30 से शाम 6:30 तक रहने वाला है। आज पहले दिन ही एग्जीबिशन में काफ़ी हलचल नज़र आ रही है। यहाँ दिल्ली एनसीआर के साथ साथ अदर स्टेट्स के भी कई लोगों ने विज़िट किया। आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इसके बावजूद यहाँ ढेरों बॉन्साई आर्टिस्ट और गार्डनर्स आए हुए थे। एग्जीबिशन में डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए इंडियन बॉन्साई एसोसिएशन के मेंबर भी यहाँ मौजूद थे, जो कि विजिटर्स को बॉन्साई के बारे में डीप इन्फो दे रहे थे। लोधी गार्डन में ये बॉन्साई एग्जीबिशन हर साल नेशनल बॉन्साई पार्क में होता है। अगर आप भी बॉन्साई आर्ट में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। यहाँ आपको बॉन्साई स्टाइलिंग, वाटरिंग, केयर और रिपोर्टिंग जैसी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही यहाँ आपको बॉन्साई के ढेरों स्टाइल्स भी नज़र आएंगे, जैसे कि कैस्केड, फॉर्मल एप्राइटिस, एक्सपोज रूट, पेंजिंग, रूट ओवर रॉक, डबल ट्रंक, प्लांटेड इन अ रॉक, फॉरेस्ट स्टाइल बॉन्साई एक्सेट्रा। आज मैं यहाँ इंडियन बॉन्साई एसोसिएशन के मेंबर्स के साथ मिलकर एक एक कर आपको बॉन्साई दिखाने वाला हूँ, जिसे देख के आपको काफ़ी मज़ा आएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में हमारे साथ आ चुकी हैं रेखा मोदी जी, जो कि इंडियन बॉन्साई एसोसिएशन से हैं। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस। थैंक यू सो मच मैम। लोधी गार्डन में हम लोग हर साल ये एग्जीबिशन लगाते हैं जी। हम इंडियन बॉन्साई एसोसिएशन के सारे मेंबर्स अपना अपना सबसे सुंदर काम यहाँ लाते हैं, और हर समय नहीं ला पाते तो कुछ काम उनके घरों में या उनके फार्म हाउसेज में, उनके गार्डन्स में भी रहता है। इस बार हम लोग ने ये करा, हमारे जैपनीज एम्बेसडर भी आए थे इनॉग्रेशन करने के लिए, और हमारा जो ये काम है 1981 से ये एसोसिएशन चल रहा है, और इतने साल से हम भी इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा सुकून आता है, बहुत अच्छा लगता है करके काम। और ये एक आर्ट ऐसा है कि ये आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, क्लोजेस्ट टू नेचर। सो पर इसके साथ करते करते ना बहुत सब चीज़ें आप और सीखते हैं, आर्ट फॉर्म अलग आ जाता है, और नेचर को आप इतने प्यार से उसको देखते हैं, पेशेंस आ जाती हैं,
आपको हर तरह से इसमें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है करने से। और ये आर्ट इतना मुश्किल नहीं है जितना देखने में मुश्किल लगता है, सिर्फ इसमें आपको समय देना पड़ता है। और समय का मतलब है कि काफ़ी देखते करते रहना पड़ता है, ये नहीं है कि आपने लगा दिया और माली लोगों के ऊपर छोड़ दिया। वो करना ज़रा सा ठीक नहीं है, मुश्किल है। तो हम आप सबको ये बोलेंगे कि आजकल सबके घर बहुत छोटे हो गए हैं, बैल्कनीज हो गई हैं, तो किसी को छोड़ना नहीं चाहिए अपना मन पेड़ पौधों से। अपने बैल्कनीज में छोटे पेड़ रखें, उनको चाहे बॉन्साई बोल के रखें या चाहे उनको छोटे पेड़ बनाने का एक आर्ट है। और हम लोग सिखाते भी हैं इस एसोसिएशन में, किसी को सीखना हो तो यहाँ पे हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, वो क्लासेस भी लेते हैं। सुबह मैं चाहूँगा कि अपनी कुछ कलेक्शन आप हमारे व्यूअर्स को चलिए हम आपको दिखाते हैं। आज ये वाला जो है अभी आप देखेंगे, ये मेरा वुड एप्पल है। इसकी पत्तियां भी आप देखिए इतनी छोटी हैं और ये कैस्केड में बना हुआ है। इसके साथ ये पानी का भी आपको आ रहा है, जैसे पानी के ऊपर पेड़ लटक जाता है, थोड़ा सा हिल बन जाता है माउंटेन्स के साथ। तो हम लोग नेचर से हर चीज़ नेचर से लेते हैं, नेचर को डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी नेचर में हम देखते हैं उसी को दिखाना का करने से हमको अच्छा लगता है कि नेचर कैन बी इन योर ओन हाउस अगर उसको करें तो। और ये है जेड है जो ड्रिफ्ट वुड पे लगाया गया है, और इसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा देखना पड़ता है जिससे वुड वगैरह गल ना जाए। बहुत ही सुंदर है मैम। थैंक यू। ये छोटे पेड़ हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े पेड़ लगाने चाहिए। आप छोटे पेड़ भी लगा के मन खुश कर सकते हैं और सजावट के लिए भी अच्छा लगता है। और दे वेरी गिविंग, बहुत ही ज़्यादा आपको इनसे का लगता है ये प्यार देते हैं ये। अब जितना इनको देखेंगे उतना आपको इनसे और प्रोत्साहन मिलेगा। ये भी सब ड्रिफ्ट वुड है, ये भी देखेंगे आप। उनके साथ हमने कुछ रॉक्स लगा दी हैं इसको ब्यूटीफाई करने के लिए। जैसे हम नेचर में देखते आएंगे कि कहीं पे रॉक के पीछे से पेड़ निकल रहा है, कहीं पे पानी का झरना बह रहा है, तो ये सब उसी से नेचर से हम देखते। ये पेड़ बहुत पुराना है, इसको अकेशिया बोलते हैं। और ये ना जंगलों में आप लोग देखेंगे कहाँ कहाँ मिलता है ये पेड़। और इसमें इस समय आप देखेंगे फ्रूटिंग भी हो रही है। अगर आप नज़दीक से देखेंगे तो फ्रूटिंग भी हो रही है, जिसका मतलब है कि पेड़ बहुत हेल्दी है और खुश है। और हमने इसको ना रॉक्स पे लगाया है। इसको रॉक्स पे इसलिए लगाया है कि अगेन हम जब नेचर में जाते तो देखते हैं कि पत्थरों में से निकल आते हैं पेड़, कभी कहीं देखते हैं कि कहीं से पहाड़ में से दिख रहा है पेड़। और उसी तरह से इसको बनाने की कोशिश करी है और 2 पेड़ लगाए हैं इसके अंदर, और ये दोनों पेड़ आपस में बहुत खुश हैं। इसीलिए हम लोगों को नेचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अंदर दिखाते हैं हम आपको, और हमारी कलेक्शन, हमारी और मेंबर्स की भी कलेक्शन है, हम आपको आइए मेरे साथ दिखाते हैं। ये हमारी जगह रेनू वैश है, ये बहुत काम करती हैं इस पे बॉन्साई पे। इनके कुछ पेड़ दिखाते हैं, अपने कुछ पेड़ दिखाते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। I'm a founder member over here. Founder member of the association, Indian Bonsai Association. It's been a beautiful journey of 40 years. I've been doing it for 40 years now, and it's a lovely journey. It started off just with a little bit of gardening interest, but now it's become like a passion. You know, it's just amazing. It's too beautiful. नेक्स्ट फ्रेंड हमारे साथ है रेनू वैश जी। अब मैम अपनी कलेक्शन दिखाने वाली हैं हमें। जी मैम। सो आप ये देख रहे हैं, ये बोगनविला है, और बोगनविला फ्लावरिंग ज़रूर करता है, पर बॉन्साई में इसको फ्लावर भी चाहिए और हमें शेप भी चाहिए, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको टेक्निक्स, राइट टाइम प्रूनिंग, राइट टाइम उसकी रीपॉटिंग, आप कितना काटेंगे, कब तक काटेंगे, कब बंद कर देना चाहिए काटना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ इस प्लांट की ये है कि ये शेप में है और ये ब्लूम कर रहा है। नहीं तो जब ब्लूम करती हैं बोगनविलास तो आउट ऑफ शेप हो जाती हैं, बिकॉज वो एंड में फूल आता है। तो इसकी सबसे बड़ी टेक्निक यही है। नाउ दिस इज़ 36 years old. As I told you, I have been doing bonsais for the past 40 years now. So ये बहुत पुराना है। Actually, most of my plants are actually very old. जितनी नहीं है जितने के पेड़ पुराने हैं। और हम चाहते यही हैं कि हमसे ज़्यादा बड़े लगें प्लांट। ये प्लांट है, ये एक्चुअली मेरे पास में 40 साल से मैं कर रही हूँ, पर उससे पहले से था मेरे पास में ये प्लांट। तो फिर मैंने इसकी ट्रेनिंग शुरू करी है, कैजुरीना कहा जाता है इसको। और जैसे पहाड़ों में आप चीड़ के पेड़ देखते हो, तो ये कुछ उस तरह की नीडल्स जैसे पत्तियां हैं इसकी। तो अब चीड़ के पेड़ जो हैं, पाइन के ट्रीज जो हैं,
दिल्ली में ज़रा मुश्किल हो जाता है इसकी वेदर में ग्रो करना, तो इसलिए ये जो है ये बड़ा अच्छा सब्स्टिट्यूट है कि हमें वो क्या बोले पहाड़ों वाली या हिल्स वाली फीलिंग दे। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टाइल, इट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल अपराइट। अगर आप यहाँ से लेंगे फ़ोटो तो आप देखेंगे कि ट्रंक जो है ऐसे वेव करती हुई और ऊपर यहाँ जा रहा है एपेक्स। सो दिस इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल अपराइट। ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू। ये जो स्टाइल है इसको ग्रुप प्लांटिंग कहते हैं या फॉरेस्ट। तो यहाँ हम एक, अगर आप देखेंगे, एक सीनरी क्रिएट करना चाह रहे हैं, वेरी नेचुरल काइंड ऑफ अ सेटिंग। कहीं पे मॉस उग रही है, कहीं पे थोड़े से पत्थर हैं, और कैसे इतने सारे पेड़ इकट्ठे, दे गिव यू दैट फॉरेस्ट लुक। जब नए पत्ते आते हैं इसके तो ऐसे रेड कलर के पत्ते होते हैं इसके, स्पेशली इस वैरायटी के तिलकन के। अभी आजकल ये वैरायटी बहुत पॉपुलर हो रही है, इसका नाम है प्रेमना, प्रेमना माइक्रोफिला। बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत हार्डी वैरायटी है और दिल्ली की वेदर में खूब बढ़िया चल रही है। और इसको आप जितना काटते जाएंगे उतना इसकी ब्रांचिंग ज़्यादा होती है। तो एज यू कैन सी इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ शेप। ट्रंक इज़ वेरी नाइस रगेड, जैसे पुराना पेड़ होता है Yes. वैसे इसकी ट्रंक लाइन है। ये है बसेंदू और इस साल काफ़ी खुशी से झूम रहा है क्योंकि काफ़ी फल दिए हैं इसने, और इसका फल जो है ना ये काफ़ी टाइम तक लटका रहता है इसके ऊपर। सो दिस इज़ ग्रुप ऑफ टू यू कैन से, आई डोंट नो, बट इसके सीड्स उग जाते हैं अच्छे से। सो अगेन वेरी वेरी ओल्ड, 33 इयर्स ओल्ड। और इसकी एज जो है ना, ये देखिए जो बाग क्रैक हो जाता है Yes, उससे एज पता चलती है, क्योंकि जब एक नई ब्रांच होती है ना तो वो स्मूथ होती है, और जितना एज्ड होगा उतने ये क्रैक्स ज़्यादा होंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी नेचुरल काइंड ऑफ अ लुक ऑफ द ट्री, मतलब कंट्राइव्ड नहीं है बहुत ज़्यादा, जैसे प्रून करके एकदम वैसे करके रखा जाता है। दिस इज़ हाँ हाँ सो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्पेसिमेन ऑफ अगेन। और हम जो कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे लगा भी रहे हो ना हम, तो कोई नेचुरल सी सेटिंग लगे, वो रॉक्स और मॉस और इन सब चीज़ों से। मैं किरण जैन हूँ, मैं इस एसोसिएशन में 42 साल से हूँ। तो मेरी जर्नी बहुत ही अच्छी रही, जो सीखा मैंने यहीं पे सीखा। तो हमारा ये पेड़ 12 साल पुराना है, ये ब्राज़ीलियन रेन ट्री है। आप देख सकते हैं ये पहले कैसे लगता था, फर्स्ट, फिर ये सेकंड, इसका जर्नी आप पूरा देख सकते हैं इसमें। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जैसे अपने बच्चे पालते हैं वैसे इनको पालना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। अब ये भी जैसे ये जिन करते हैं हम, जैसे लाइटनिंग होती है नेचर में तो कोई टहनी सूख जाती है, हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं अपने माई पेड़। सेल्फ डॉक्टर पवार, ऑर्थोपेडिक सर्जन बाय प्रोफेशन फ्रॉम मुजफ्फरनगर। मैं इस शो में करीब पिछले 15 सालों से लगातार विजिट कर रहा हूँ और मैं इस ग्रुप का मेंबर भी हूँ। लेकिन फर्स्ट टाइम इसका लेवल एक वर्ल्ड लेवल पे ये एग्जीबिशन आ गई है, और मैं कुछ पौधों के बारे में विशेष रूप से बताना चाहूँगा। एक तो ये बोटल ब्रश है हमारा, दिस इज़ अ कैलिस्टिमॉन वाइट फ्लावर्ड ब्यूटीफुल प्लांट इन बुंजिंग स्टाइल। एंड अदर वन एलन, दिस इज़ द चाइनीज़ एलन, ब्यूटीफुल ट्री इन इटसेल्फ। आप इसको देखेंगे, इसमें जो एक क्लम्प है इसका, ये बहुत ही खूबसूरत है। करीब करीब ये प्लांट मोर देन 40 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। इसके जो पैड हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। अगर कंप्लीट प्लांट को आप इसको ऑब्ज़र्व करें तो ये पूरा का पूरा बहुत ही खूबसूरत सीन डेवलप कर रहा है। जैसे ये दूसरा प्लांट है, ये भी एलम है, इसमें जो कार्विंग किया हुआ है, यू कैन सी द कार्विंग, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार्विंग। ये बाई हैंड की हुई है मशीन के द्वारा, जो भी आर्टिस्ट हैं सुनील गधोके, इनके द्वारा ये बहुत ही सुंदर कार्विंग, ब्यूटीफुल ट्री। अनदर ए लॉट ऑफ प्लांट्स इन ग्रुप आर वेरी ब्यूटीफुल। दिस फॉरेस्ट of Pyracantha angustifolia,
beautiful in flowers. You can see this one. This is a very rare plant, jade plant. In itself, it's very beautiful. All complete shape is very beautiful, and each branch is developing a beautiful pad in itself. 70s, when we all learned from Dr. Dhana, art of bonsai, and then we realized that after some time that if we lost a plant, we didn't know what to do. So it was decided we form an association, so that we meet once a month and discuss our problems and learn from the master more. So this association formed by all of us. So for 7 of us are founder members of the association. And I must say I'm very happy to see what the successors in this association have done. They really brought it up so well. But our first exhibition was in a garden at Haveli Sangam. Then we started having exhibitions at the Moria Hotel because one of the members was working there. And but what you see present has been done up so beautifully by the successive members here. And you see these plants, our association is old enough as these plants are, we could be called bonsais ourselves. But Rekha is one of our very eminent members of the association. It is her plant. The art of bonsai is something that you create the same plant as it will grow in the nature. It's a smaller size, like looking at plant from the wrong side of the telescope. When you see very small, it has all functions. It does everything that a normal tree will do outside. So this is, I'm sure you will have enjoyed that. It was a good exhibition today. Thank you so I much. wish them all the best for it. Neera Nilambra, Vice and past president, ex-president. I have been the president for 2 times for this association, in 2002 and then again in 2006. I started working here. So from secretary to president, I worked for 12 years here. So Nice. this tree, at first I was developing it in some land, and then suddenly I liked it, and I can show you the picture. This is the picture Wow. in 2000. 6. No, 2006. It was straight with a stump, and then I potted it in a tilted form and worked over it. After that, third stage was this, and finally it was exhibited like this in this pot. Yes. The last time this pot was broken, and then I started growing it in a tray with all these rocks and all. फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इस टाइप की काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो करिएगा। अभी और भी काफ़ी सारे गार्डनिंग इवेंट्स हैं जहाँ पे मैं विजिट करने वाला हूँ, तो ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।